नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कांग्रेस में सफाई अभियान चल रहा है। राहुल गांधी सफाई अभियान चलाया रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिन नेताओं की क्षमता पर, जिन नेताओं की विश्वसनीयता पर, जिन नेताओं की वफादारी पर थोड़ी सी भी शंका राहुल गांधी को है, उनको घोषित या अघोषित रूप से एक-एक करके किनारे किया जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक मार्गदर्शक मंडल है, घोषित रूप से है। लेकिन कांग्रेस में अघोषित रूप से एक मार्गदर्शक मंडल बना दिया गया है, जिसमें कई बड़े और दिग्गज नेताओं को रखा जा रहा है। इसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेकर राहुल गांधी अब तमाम चुनावी राज्यों की तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर चुके हैं। बिहार को लेकर कई राउंड की बैठक हुई, प्रभारी बदल दिए गए, प्रभारी पटना जाकर टिके हुए हैं। बिहार में नेताओं के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रहे हैं और इधर दिल्ली में लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर भविष्य की रणनीति तय कर रहे हैं। पार्टी की भविष्य की दशा और दिशा को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आखिरी मुकाम तक राहुल गांधी अपने इस अभियान को पहुंचा पाएंगे या नहीं, उसको लेकर कई तरह के किंतु परंतु लगे हुए हैं। कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। असम के तमाम नेताओं को बुलाया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने असम के तमाम नेताओं की बैठक लेते हुए ये सीधा-सीधा आदेश सुना दिया कि हम लगातार 2 बार असम में विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। इस बार यानी तीसरी बार लगातार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस नहीं हारना चाहती है, किसी भी कीमत पर नहीं हारना चाहती है। हिमंता बिस्वा शर्मा को हराकर असम की सत्ता से बाहर करना है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को असम की सत्ता से बाहर करना है। अभी दिल्ली में केरल को लेकर एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी एक साथ उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। केरल में भी लगातार 2 बार से कांग्रेस विधानसभा का चुनाव हार रही है। हालांकि केरल का इतिहास ये रहा था कि एक बार कांग्रेस फ्रंट की सरकार आती थी, एक बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार आती थी। लेकिन 2021 में दूसरी बार विजयन चुनाव जीत गए, कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। जबकि राहुल गांधी वहां से 2 बार केरल के वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और इस बार प्रियंका गांधी अभी वर्तमान में केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद है। यानी केरल भी जीतना बहुत जरूरी है। शशि थरूर का विवाद हम सबको पता है। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहती है। कांग्रेस असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को विधानसभा चुनाव में हराकर सत्ता से बाहर करना चाहती है। कांग्रेस केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार को विधानसभा का चुनाव हराकर सत्ता से बाहर करना चाहती है। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और असम और केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लगभग 1 साल का वक्त बचा हुआ है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह के फेर में कांग्रेस एक बार फिर से फंस गई है। अमित शाह के फेर में राहुल गांधी एक बार फिर से फंस गई। जहां एक तरफ नए-नए राज्यों में राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं सरकार को बनाने की, कांग्रेस के प्रभाव को बढ़ाने की। वहीं जिन-जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश में हम देख चुके हैं कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। हालांकि वहां पर सरकार कांग्रेस ने बचा ली, लेकिन अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को गिराने का बड़ा खेल शुरू हो चुका है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बस कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, कर्नाटक में एक बड़ी बगावत होने जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरने जा रही है। ठीक उसी तरह से जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी वाली सरकार गिरा दी थी। शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाली, एनसीपी यानी शरद पवार वाली और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को गिरा दिया था। यहां यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, जो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में उप मुख्यमंत्री है, वही डीके शिव कुमार साहब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में गिराने जा रहे हैं। और अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, तो एक बहुत बड़ा राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। दक्षिण भारत का राज्य अमीर राज्यों में गिना जाता है, एक बड़ा राज्य माना जाता है और कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता गंवाने का सीधा-सीधा मतलब यही होगा कि कांग्रेस एक बार फिर से अपनी अक्षमता, अपनी विफलता को देश की जनता के सामने रख देगी कि जनता जनादेश देती है सरकार बनाने के लिए, सरकार को 5 साल तक चलाने के लिए, लेकिन कांग्रेस सरकार बचाए रखने में सक्षम नहीं है।
कांग्रेस सरकार चलाए रखने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस के अपने ही नेता सरकार गिरा देते हैं, कांग्रेस के अपने ही प्रदेश अध्यक्ष सरकार गिरा देते हैं, कांग्रेस के अपने ही उप मुख्यमंत्री सरकार गिरा देते हैं। राजस्थान में एक जमाने में सचिन पायलट ने भी कोशिश की थी, हालांकि उस समय अशोक गहलोत और कांग्रेस ने उस सरकार को बचा लिया था। लेकिन यहाँ क्या कर्नाटक में कांग्रेस अपनी राज्य सरकार को बचा पाएगी? क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बच पाएगी? या कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस एक बार फिर से कामयाब हो जाएगा, अमित शाह एक बार फिर से कामयाब हो जाएंगे और राहुल गांधी के चेहरे पर विफलता का एक और स्टिकर चस्पा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरने की खबरें कहां से आ रही है? देखिए, बीजेपी के काम करने का एक स्टाइल है। मैंने कहा साम, दाम, दंड, भेद। अगर किसी राज्य में उनको सरकार गिरानी होती है, समझाने की कोशिश करते हैं, साथ लाने की कोशिश करते हैं। साथ नहीं आते तो फिर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। डीके शिव कुमार के मामले में इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर लिया गया है। जांच एजेंसियां भी परेशान कर रही है, समझाने की कोशिश भी कर ली गई, लेकिन वो तरीका कामयाब होता हुआ नजर नहीं आया। तो अब अपनी रणनीति के तीसरे फेज में पहुंच गई है। तीसरे फेज में क्या होता है कि कांग्रेस के नेताओं को या बहुजन समाज पार्टी के साथ भी, मायावती के साथ भी एक जमाने में अमित शाह ने यही किया था कि उनके आला कमान के करीबी जो नेता है या महत्वपूर्ण जो नेता है, उनकी रेपुटेशन, उनकी छवि एक तरह से खराब किया जाए और इसके लिए तमाम मौकों का इस्तेमाल किया जाए जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। डीके शिव कुमार लगातार कह रहे हैं कांग्रेस के प्रति वफादारी की बातें कर रहे हैं। डीके शिव कुमार जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है तभी से इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन डीके शिव कुमार अपने आप को कांग्रेस का वफादार सिपाही बता रहे हैं और कांग्रेस को भी कई मोर्चों पर या कई मसलों पर डीके शिव कुमार जैसे नेता की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वो सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए एक बड़े स्तर के फंड मैनेजर भी माने जाते हैं। तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने जो विधानसभा चुनाव लड़ा, उसमें एक बड़ी भूमिका डीके शिव कुमार की मानी जाती है। कर्नाटक में भी चुनाव जितवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तेलंगाना में भी चुनाव जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये इसी तरह से समझ लीजिए कि एक जमाने में हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस की राजनीति में नॉर्थ ईस्ट में कितने बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, असम के मुख्यमंत्री है और असम के मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। डीके शिव कुमार के बारे में माना जाता है कि साउथ इंडिया के ज्यादातर राज्यों में कई तरीकों से उनका प्रभाव है। तो क्या डीके शिव कुमार जाने वाले हैं? क्या डीके शिव कुमार कांग्रेस छोड़कर जाने वाले हैं? क्या डीके शिव कुमार कांग्रेस की सरकार गिराने वाले हैं? और जिस तरह से हाल में डीके शिव कुमार प्रयागराज गए, महाकुंभ में स्नान किया, जब वहां की कमियों के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधा-सीधा कहा कि नहीं, महाकुंभ में व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वो उस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, उसकी कमियों को लेकर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के कुंभ को लेकर दिए गए बयान के बारे में जब उनसे पूछा गया, तो बड़े ही कटाक्ष करने वाले अंदाज में उन्होंने याद दिलाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम मल्लिकार्जुन क्यों रखा गया। हाल फिलहाल के कई ऐसे बयान दिखा रहे हैं कि डीके शिव कुमार अब अपने आप को मानसिक रूप से कांग्रेस की विचारधारा से थोड़ा अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसके पीछे अमित शाह का इम्पैक्ट है या जिस तरह से उनकी रेपुटेशन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उस तरह का इम्पैक्ट है, या कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के अंदर एक अंदरूनी राजनीति का शिकार हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक जमाने में दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को फंसा दिया था। क्या सिद्धारमैया इस मौके का इस्तेमाल डीके शिव कुमार को कांग्रेस आलाकमान की नजरों में विलन बनाने के लिए कर रहे हैं? और क्या था वो मौका? आपके स्क्रीन पर मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये एक कार्यक्रम था, शिवरात्रि के मौके पर यह कार्यक्रम था और ये सदगुरु फाउंडेशन, ईशा फाउंडेशन के जो प्रमुख सदगुरु, हाल ही में उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे। वो तस्वीर देखिए, इस कार्यक्रम में, उनके कार्यक्रम में डीके शिव कुमार शामिल हो रहे हैं और इस कार्यक्रम में अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। गौर से देखिएगा इन तस्वीरों। जग्गी गुरु, सदगुरु, जिन्हें कांग्रेस का और खासतौर से राहुल गांधी का विरोधी माना जाता है, उनके कार्यक्रम में डीके शिव कुमार का शामिल होना, उसी कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मौजूद होना और फिर ये जो तस्वीरें मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों का इस्तेमाल करके कांग्रेस के अंदर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि डीके शिव कुमार ने कांग्रेस आलाकमान का अपमान किया, गांधी परिवार का अपमान किया, राहुल गांधी का अपमान किया और अमित शाह के फेर में फंसकर वो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को गिराने जा रहे हैं।
ये तस्वीरें, ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को, क्योंकि ये तस्वीरें कर्नाटक की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव का कारक बन सकते हैं। अब डीके शिव कुमार की व्यथा क्या है? कहा तो यहां तक जा रहा है कि डीके शिव कुमार कांग्रेस आलाकमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे केरल से लोकसभा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर साहब कर रहे हैं। लेकिन शशि थरूर में और डीके शिव कुमार में एक बेसिक फर्क है। शशि थरूर विदेश से आए, कांग्रेस ने सांसद बनाया, फिर मंत्री बना दिया। बहुत बड़े जनाधार वाले नेता है नहीं, हाँ, बुद्धिजीवी जरूर माने जाते हैं। लेकिन डीके शिव कुमार ने अपनी लोकप्रियता साबित की, अपनी सांगठनिक क्षमता साबित की, कर्नाटक में कांग्रेस को जिताया, तेलंगाना में कांग्रेस को जिताया, तो फिर डीके शिव कुमार को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? या राहुल गांधी को क्यों नजर नहीं आ रहा कि डीके शिव कुमार के साथ क्या हो रहा है? या राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि डीके शिव कुमार अब हमारे साथ नहीं है, वो सरकार गिराने जा रहे, तो राहुल गांधी का जैसे एटीट्यूड है कि जिसको जाना है जाए, हम किसी को नहीं रोकेंगे। कई नेताओं के समय राहुल गांधी इसी तरह का एटीट्यूड दिखाते आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कर्नाटक का विवाद यही है? क्या वाकई कर्नाटक का मसला यही है? दरअसल जब भी कांग्रेस की जहां-जहां सरकार बनी, राजस्थान, सबसे बड़े दावेदार प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट, अशोक गहलोत आ गए। कहा गया 2.5 साल का फॉर्मूला, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में कहा गया 2.5 साल का फॉर्मूला, बाद में कहा गया ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना था। कर्नाटक में जब सरकार बनी थी, कर्नाटक में जब मई 2023 में कांग्रेस को बहुमत मिला था, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन गांधी परिवार ने बीच बचाव करते हुए सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी और उसी समय यह कहा गया कि 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और 2.5 वर्ष के लिए डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अब वो जो 2.5 वर्ष का कार्यकाल है, वो नवंबर 2025 में सिद्धारमैया का पूरा होने जा रहा है। यानी महज 8 महीने बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसा लग रहा है कि सिद्धारमैया को डीके शिव कुमार को देना पड़ेगा। तो सिद्धारमैया के गुट ने एक नया राग छेड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष में कार्यकाल खत्म हो गया है डीके शिव कुमार का, वो चाह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष नया आ जाए। डीके शिव कुमार चूंकि कांग्रेस की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, वो जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्होंने छोड़ दिया तो 8 महीने बाद वादे के मुताबिक उन्हें मुख्यमंत्री का पद भी नहीं दिया जाए। और दोनों एक दूसरे को निपटाने के खेल में लगे हुए हैं और इस बीच लगातार चर्चा जोरों पर है कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार कांग्रेस की सरकार गिराने जा रहे हैं, कर्नाटक की सत्ता कांग्रेस के हाथ से जा रही है। और यही सवाल उठता है राहुल गांधी की सांगठनिक क्षमता पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन कर्नाटक से ही आते हैं। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक की राजनीति में उनके अपने हित हो सकते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन बतौर नेता अगर राहुल गांधी ने या गांधी परिवार ने डीके शिव कुमार से कोई वादा किया, तो उस वादे को पूरा करवाना ये भी राहुल गांधी की ड्यूटी होती है। वो नहीं करवा पाए, ना सचिन पायलट के समय पे करवा पाए, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय पर करवा पाए। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी तमाम राजनीति चालों को एक तरह से काट दिया था। राजस्थान के टिकट बंटवारे के समय अशोक गहलोत अड़कर अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवा कर चले गए थे। राहुल गांधी से बहस भी हुई सीएसी में, लेकिन राहुल गांधी अपने फैसले को लागू नहीं करवा पाए। और इसीलिए कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार पर एक बड़ा खतरा मंडराने की बात कही जा रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे असम के नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, केरल के नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, तो कर्नाटक के नेताओं के साथ भी विचार विमर्श करें, क्योंकि संवादहीनता की स्थिति में सरकार गिरने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से डीके शिव कुमार की घेरेबंदी की जा रही है, डीके शिव कुमार को जिस तरह से राजनीति के मैदान में, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के मैदान में फंसाया जा रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि अमित शाह अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में चलाने की कोशिश तो कर ही रही है। कर्नाटक जैसे राज्य में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार की वापसी हो या उसके गठबंधन में सरकार बने, यानी कोई और दल आ जाए, उसके गठबंधन, उसके साथ गठबंधन करे और सरकार बनाए। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो राजनीति चल रही है, वो भी डीके शिव कुमार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ ढकेलती हुई नजर आ रही है। और इसलिए मैंने कहा कि यहाँ बिहार में सरकार बनाने के लिए बैठक हो रही है, असम में सरकार बनाने के लिए बैठक हो रही है, केरल में सरकार बनाने के लिए बैठक हो रही है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पर
एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरने की स्थिति पे पहुंच गई है। इंतजार करते देखते हैं कि कांग्रेस क्या करती है, राहुल गांधी क्या कदम उठाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कदम उठाते हैं और सबसे बड़ी बात सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में जो ये अंदरूनी खींचतान और आपसी घमासान मचा हुआ है, आने वाले दिनों में वो किस तरफ जाता है, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी इस आपसी घमासान का किस तरह से फायदा उठाती हुई नजर आती है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।